जय श्रीमनारायण, जय श्रीमनारायण। भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी जी की बातचीत। यह हम सुनाते हैं। द्रौपदी जी ने एक बार सब पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठे थे और भगवान की पटरानियाँ 16,000 रानियाँ द्रौपदी जी सब एक जगह बैठे हुए थे। तो द्रौपदी जी ने कहा, ये रुक्मणी जी, भद्रे हे जाम्बवंती, सत्ये हे सत्यभामे, कालिंदी, सेव्ये, लक्ष्मणी, रोहिणी और अन्य श्री कृष्ण की पत्नियों, तुम लोग हमें यह बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुसरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण संस्कार किया, यह बताओ तो हमें। रुक्मणी जी बोली, सबसे पहले द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शास्त्र से सुसज्जित होकर, शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान ने मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग ले जाते हैं। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं, उनके मुकुटों पर इन्हीं की चरण धूल शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा थी कि भगवान के ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय भगवान के चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त हूँ। मैं उन्हीं की सेवा करूँ, उन्हीं की दासी बनूँ। तो भगवान ने मेरी यह अभिलाषा पूर्ण की। रुक्मणी जी कहती हैं द्रौपदी जी से। फिर सत्यभामा ने कहा द्रौपदी जी से, द्रौपदी जी, मेरे पिता को अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो गए थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जामवंत पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिताजी को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्वंतक मणि सहित भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं भी यही चाहती थी कि जन्म जन्म भगवान की दासी बनूं, उनकी चरण सेवा कर सकूं। फिर जामवंती जी कहती हैं, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बान को इस बात का पता ना था कि यही मेरे स्वामी हैं, यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे सीतापति हैं। इसलिए वे उनसे 27 दिन तक लड़ते रहे, परंतु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं, तब उनके चरण कमल पकड़कर स्वंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूँ, इन्हीं की सेवा करती रहूँ। एक एक करके सारी पटरानियाँ द्रौपदी जी को बताती हैं। अब कालिंदी जी बोली, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं अपने चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ, उनके घर बुहारती हूँ। मैं भी यही चाहती थी, जन्म जन्म प्रभु का घर बुहारूँ और उनकी दासी बनी रहूँ। फिर मित्रवृंदा बोली। मित्रवृंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था। वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभा भई द्वारकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ
कि मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त हो और उनकी जन्म जन्म मैं दासी बनी रहूं। सत्या ने कहा, भगवान की पटरानी सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पुरुष की परीक्षा के लिए बड़े बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल रखे थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को बांध लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पुरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगिनी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आई। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर प्राप्त सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे, मैं उनकी दासी बनी रहूं। अब भद्राजी बोली, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरत हो गया। अब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षोणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसमें समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होता रहे, इन्हीं की दासी बनी रहूं। फिर बाद में लक्ष्मणा बोली, रानी जी, देवर्षि नारद बार बार भगवान के लीलाओं का बखान करते थे। उन्हें सुन सुनकर मैं सोचती थी, काश मैं भी उनकी अर्धांगिनी बनूं। मेरा चित्त भगवान के चरणों में लगा रहता। मैं साथ भी मेरे पिता वृत्तासेन मुझ पर दया करती और मैं समझ गई कि यह भगवान को अपना पति मान चुकी है। इसलिए मेरे पिता ने प्रण किया कि मछली जल में नीचे रख दी और उसे कपड़े से ढक दिया और परछाई देख जो मछली को ढकी हुई, जो इसको मछली को भेदन कर देगा वही तुम्हारा पति होगा। बड़े बड़े वीर आए, कौरव पांडव सब आए, लेकिन धनुष किसी ने नहीं उठा पाया, न तमंचा चढ़ा पाई। अर्जुन ने धनुष तो उठा लिया और मछली देख ली, लेकिन उनने भी नहीं भेदा। फिर मेरे प्रभु भगवान आए तो उन्होंने मछली का भेदन किया और मेरे को उसी वक्त मेरे को उन्हें स्वीकार कर लिया, उन्हीं के गले में जयमाला डाल दी। मैं तो अपना सौभाग्य समझती हूँ, जन्म जन प्रभु के चरणों में समर्पित होने का यही समझती हूँ। मैं जन्म जन भगवान के चरणों की रज मुझे मिलती रही। ऐसे 8 पटरानियाँ भगवान ने स्वीकार की। फिर रोहिणी जी बोली कि भौमासुर ने 16,000 लड़कियों को अपने महल में बंद कर लिया था। तो भगवान ने जाके उन 16,000 को चढ़ाया और फिर वह 16,000 हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु हमको स्वीकार कर लो। भगवान ने उनको भी स्वीकार किया। ऐसे भगवान ने 16,000 और 108 पटरानियों 108 पटरानियाँ हैं, 16,000 उनकी रानियाँ हैं। ऐसे भगवान ने सबके साथ पानी ग्रहण संस्कार किया। भगवान हर रानी के सहित इतने ही रूप बनाए और उनको हर खुशियाँ दी, उन्हें स्वीकार किया। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। हर रानी खुश रहती थी भगवान से। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।